गुड मॉर्निंग। आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है कक्षा 10 के लिए वो है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करना सीखेंगे। जैसे कि हम दिए गए समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हमने सीखा है। प्रथम पद किसको कहते हैं, सार्वंतर किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी करने के पश्चात हमारे पास एक अलग प्रकार के प्रश्न आज पूछे जा रहे हैं, जिसको आई क्यूब कहें। आई क्यूब के हिसाब से एक प्रश्न दिए जा रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पे दो प्रश्न हैं, तो हम सबसे पहले इन दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए हम इन्हें अलग अलग डिवाइडेशन कर देते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, पहला एक खाली बॉक्स है, उसके बाद दूसरा पद हमें दे रखा है 13 और तीसरा पद फिर एक खाली बॉक्स है और चौथा दे रखा है 3। यानी कि इस प्रश्न को, इस खंड को देख के हमें ये लग रहा है कि हमें पहला पद नहीं दिया हुआ है और तीसरा पद आप दिया हुआ है। अगर हम इसे ये मान के चलें कि माना, इसको इसमें माना बनाएंगे, माना इसका प्रथम पद इस श्रेणी का, या इसका प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी हो तो इसका दूसरा पद दूसरे पद को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। जैसे कि हम समांतर श्रेणी का व्यापक मान हम a प्लस डी, यानी कि प्रत्येक पद में हम d जोड़ते हैं, तो हमें दूसरे पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा पहला पद तो ये है ही, दूसरा पद चूंकि हमें दिया गया है, इस दूसरे पद को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम a में d को जोड़ेंगे तो हमारा ये दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो ये समीकरण हमारा पहला हो जाएगा। तत्पश्चात हमें फिर चौथा पद दिया हुआ है, हमें चौथा पद दिया गया, तो चौथे पद को हम कैसे लिखेंगे, चौथे पद को लिखा जाएगा a प्लस 3d लिखना पड़ेगा, a प्लस 3d बराबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो इस प्रकार हमें दो समीकरण, 1 और 2, यानी कि दो रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। इन दोनों रैखिक समीकरणों को हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को हम जब घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा, देखिए a प्लस डी इक्वल टू 30, दूसरा है a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब इसको हम घटाएंगे, घटाने पर a जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम ये माइनस हो जाएगा, तो 3d में से d को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2d, फिर 3 का जो चिन्ह है माइनस हो जाएगा, और 13 में से 3 गया तो ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि 2d बराबर 10 है, तो d बराबर आपका निकल जाएगा -5 आ जाएगा, d का मान -5 आ जाएगा। अब इस d का मान हम इस दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो माना हमने d का मान समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 में अगर d का मान रखेंगे तो a बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, a बराबर, यानी कि a बराबर हम जो है 13, d का मान यहाँ पे -5 रखेंगे तो 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा a का मान आ जाएगा 13 धन 5 बराबर आ जाएगा 18, 13 धन 5 बराबर 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा a का मान जो है वो 18 निकल जाएगा। तो d बराबर -5 और a बराबर अगर 13 निकल रहा है तो हमारा इस दिए गए खाली बॉक्स में, यानी कि खाली बॉक्स में हमारा जो पहला पद है, यानी कि a बराबर निकला हमारा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। फिर इसी प्रकार तीसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि तीसरा पद जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि दूसरे पद में उसके सार्वंतर को जोड़ेंगे। तो दूसरा पद है हमारा 13, तो 13 में जो है हमें ऋण 5 जोड़ना पड़ेगा। तीसरा पद
तीसरा पद हमें निकालने के लिए, यानी कि तीसरा पद हम निकालेंगे A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा दूसरा पद था, दूसरा पद में हमको जोड़ना है सार्वंतर हमारा कितना था, -5 है। तो 13 में -5 को जोड़ेंगे, यानी कि 13 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। 13 में से 5 गया 8, तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा पद आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी जो खाली बॉक्स होता है उस बॉक्सों को हम इस प्रकार से मान निकाल सकते हैं। अब हमारे पास इसका दूसरा खंड दे रखा है, यानी कि पहला पद आपको दिया गया है, यहाँ पे पहला पद a बराबर ऋण 4 दिया गया है, और दूसरा जो है अंतिम पद हमारे आदि, इसमें देखना पड़ेगा कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 पद है, यानी कि हमें पहला पद दे रखा है a बराबर 4 और 1 2 3 4 5 छठवां पद को हम लिखेंगे A6 इक्वल टू हम लिखेंगे a प्लस 5d। तो a प्लस 5d का मान दे रखा है 6 दिया गया। तो हम इस प्रकार से अगर हमें पहला पद निकल गया है तो हम समीकरण, हम जो है हमारा जो छठा पद है, छठे पद में हम a का मान रखेंगे तो हमारा d का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे a के स्थान पे हमने रखा 4, a की जगह पे रख दिया हमने 4, क्योंकि पहला पद हमारा 4 है तो 4 रख दिया। तो 5d इक्वल टू 6, तो इसलिए 5d इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यानी कि d इक्वल टू हो जाएगा 2/5। तो d का मान जब 2/5 आ गया तो हम दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा और पांचवा पद आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद के लिए हमारे पास दूसरा पद निकालने के लिए तरीका क्या है, दूसरा पद निकालने के लिए कि दूसरा पद है हमारा A2, तो A2 बराबर लिखते हैं हम a प्लस डी, यानी कि पहले पद में d जोड़ेंगे तो दूसरा पद हमारा निकल जाएगा। तो पहला पद है हमारा 4 और d का मान है हमारे पास 2/5, तो 2/5 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मान आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 22, 5 चौको 20, 20 और 2 22, तो ये हो जाएगा 22/5, यानी कि इसका मान हो जाएगा 22/5 हो जाएगा। तो ऐसा ही आप तीसरा पद में निकाल सकते हैं। तीसरा पद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दूसरे वाले पद में आप जो है d जोड़ेंगे, d है हमारा 2/5 है, d है हमारा 2/5 है, तो 22/5 में 2/5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24/5, यानी कि हमारा तीसरा पद आ जाएगा वो 24/5 आ जाएगा। इसी प्रकार आप चौथा पद भी निकाल सकते हैं। तो चौथा पद निकालने का तरीका वही है कि हम जो हमारे पास जो तीसरा पद है यानी कि 24/5 है, इसमें हम 2/5 जोड़ेंगे तो 26/5 आ जाएगा। तो हमारा जो चौथा पद हो जाएगा वो 26/5 आ जाएगा। तो देख रहे हैं 2 बढ़ रहा है। इसी प्रकार हम 26/5 को आगे जोड़ेंगे तो 28/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम खाली बॉक्सों को इस प्रकार से भर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया गया है हमें कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यानी कि हमें सामंत श्रेणी के आधार पे, हमें इस प्रश्न को सामंत श्रेणी के नियमों के आधार पे हल करना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 3 अंकों से बनी संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है। तो सबसे पहले हल में हम लिखेंगे, हल में हम ये लिखेंगे कि 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है। हमें पहले ये पता करना है कि 3 अंकों से जो है बनने वाली कौन कौन सी संख्याएं होती है। 3 अंकों से बनने वाली संख्या हमारे जो है कौन कौन सी होती है उसको पता करना है। तो जैसे आपको पता है कि 3 अंकों से बनने वाली संख्या स्टार्ट होता है, वो होता है 100, 101, 102, 103, 104 सो ऑन। तो इसमें जगह कम है तो हम पूरा तो लिख नहीं सकते हैं, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे डैश करके, और लास्ट में कहाँ तक आएगा 999 तक आएगा, क्योंकि 999 के बाद 1000 जहाँ से शुरू हो जाएगा वहाँ चौथा अंक शुरू हो जाता है। तो ये 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं
इस प्रकार से हम लिखेंगे। मगर प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य, हमें इनमें से ही छांटनी है कि वह कौन सी संख्या है जिससे 7 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि दिए गए संख्याओं दिए गए संख्याओं में से 7 से विभाज्य होने वाले दिए गए संख्याओं में से 7 से विभाज्य होने वाले संख्याओं से बने समांतर श्रेणी निम्न प्रकार होंगे या निम्न होंगे। यानी कि हमने 3 अंकों वाली संख्या बनाई, इन अंकों में से हमें छांटना है कि कौन कौन सी संख्या जो कि 7 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले 7 से विभाज्य होने वाली जो संख्या होगी वो होगी 105 से स्टार्ट होगी। 1 से 105, सबसे पहले 105 लिखेंगे। 105 क्योंकि 105 में देखिए, अगर 105 में यहाँ पे देखिए कि 100, क्योंकि 100 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 101 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 102 में नहीं जाएगा, 103 में नहीं जाएगा, 104 में नहीं जाएगा, 105। अगर हम 105 में देखिए रफ में अगर हम 7 से भाग करके देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हो रहा है 7 एकम 7, 10 में से 7 गया, 10 में 7 गया 3 और ये 5 और तो 7 पंजे 35, तो 15 बार जा रहा है, तो 105 बनेगा। अब देखिए अनुमाद दे, अगर हम ऐसे ही पता कर सकते हैं 105 में से हमारा अगला इससे पहले वाला पद कौन सा होगा। तो 105 में अगर हम 7 घटाते हैं, 105 में अगर हम 7 घटाते हैं तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा आपका 9, 98 होगा। 105 से पहले वाला वह कौन सा अंक होगा जिसमें 7 का भागा चला जाए, वो 98 होगा। जबकि 98 हमारा 3 अंकों से बनने वाली संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, 105 को स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद अगला अंक कौन सा होगा जो कि जिसमें कि 7 से भाग चला जाए, उसके लिए हमें क्या करेंगे कि 105 में अगला अंक प्राप्त करने के लिए हमें 105 में 7 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, 1 1, यानी कि अगला पद हो जाएगा 112। ऐसे 7 जोड़ती जाइए 119, फिर ऐसे 7 जोड़ती जाइए 126, फिर अगला पद ऐसा 7 जोड़ते जाइए तो ये हो जाएगा 133। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को बढ़ाते जाएंगे तो पूरा ऐसा संख्या निकालना असंभव है, परंतु बढ़ता जाएगा। अब लास्ट में आखिरी कौन सी संख्या होगी कि जिसमें कि 7 का भागा पूरा चला जाए, यानी कि 999 या 999 से पहले वाला कौन सा अंक होगा कि जिसमें 7 का भागा चला जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 999 में अगर हम 7 का भाग दे रहे हैं तो भाग नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे 7 एकम 7 ले रहे हैं, 9 में से 7 गया 2, फिर 9, फिर 7 चौको 28, फिर 1 घटा, फिर 9, तो देखिए 7 का भागा 19 में नहीं जा रहा, तो 999 में नहीं जाएगा। इसके मतलब हमने यहाँ पे जांच पड़ताल करेंगे तो जांच पड़ताल के पश्चात हमें निकल रहा है 994 प्राप्त हो रहा है, यानी कि लास्ट जो अंक होगा जिसमें कि 7 का भागा चला जाए और साथ भी वो अंक जो है 3 अंकों का हो तो वो है 994 होगा, 994 होगा। क्योंकि 994 में अगर हम 7 का भाग देते हैं, 994 में अगर हम 7 का भाग देते हैं, देखिए भाग देखिए कि जा रहा है कि नहीं जा रहा, हम यहाँ पे रफ काम कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 एकम 7, तो 9 में से 7 गया 2, 29 हुआ, फिर यहाँ पे 7 चौको 28, 29 में से 28 गया 1, 4, 7 दूनी 14, तो देखिए 994 पूरा भाग चला जा रहा है। अब इसके बाद वाले अंक कौन सा होना चाहिए, हम इसकी पुष्टि के लिए क्या करेंगे कि 900 अगला वाला अंक
कौन सा होना चाहिए जिसमें 7 का भाग चला जाए? तो 994 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 7 और 4 11, 9 और 1 10 और 10 और 1 9 और 1 10, 1001 होना चाहिए। जबकि 1001 होना चाहिए, तो 1001 हमारे 3 अंकों से बनने वाली संख्या नहीं है। तो इसलिए हमें वो अंक लेनी पड़ेगी जो 3 अंकों से बनने वाली सबसे आखिरी अंक होगी, वो होगी 994। और उससे पहले वाले अंक यानी कि 994 में उससे पहले वाले अंक कौन सी होगी? तो हम 994 में अब 7 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटा के देखिए कितना होता है, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 8, ये 9, तो ये हो जाएगा 987। इससे पहले वाला जो अंक होगा वो होगा 987 होगा। बीच में बहुत सारी संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगा, गैप डैश डैश है। बोलने का मतलब है कि हमें 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्या जिससे निर्मित समांतर श्रेणी ये बनेगी। यानी बोलने का मतलब हमारा जो है प्रथम पद और अंतिम पद आपको मालूम होना चाहिए, तभी हमें पता हो जाएगा कि 105 और 994 के बीच कितने संख्याएं होंगी जो कि 7 से 3 अंकों से बनी संख्या जो कि 7 से विभाज्य हो जाए। इसको निकालने के लिए देखिए हमें समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ये जो श्रेणी बन रही है ये आपका एपी में बन रही है। तो इसका प्रथम पद यानी कि ए बराबर हो जाएगा 105 हो जाएगा, और यहाँ पे डी हम निकाल सकते हैं, जैसे हमें पता है कि जो है दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं या अगले पद में से उससे पहले वाले पद को घटा के निकालते हैं। तो देखिए 112 में से हम घटाएंगे 105 या 119 में से 112 को घटाते हैं, तो इसका सार्वंतर हमारा डी निकलता है। तो सार्वंतर ए और डी जब निकल गया है तो हमें जो फाइंड करना है, हमें जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है हमें, और साथ साथ हमें जो 999 ये क्या मिल रहा है? ये दिए गए समांतर श्रेणी, दिए गए जो समांतर श्रेणी प्राप्त हो गए 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों से बनी संख्याओं की जो समांतर श्रेणी है, ये उसका अंतिम पद यानी कि nवां पद हमको मिल गया है। an बराबर मिल गया 999। अब हमको निकालना क्या है? इस क्या कहते हैं 105 से अंतिम पद हो जाएगा 994 होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी हमारा ये है, ये नहीं है, ये है समांतर श्रेणी, ये है। तो 994 यानी कि an बराबर 994 होगा। और इसमें जो हमने निकालना है वो निकालना है हमें n निकालना है, यानी कि 105 से लेकर और 994 के बीच में कितने संख्याएं आएंगी जिसमें कि 7 से पूरा विभाज्य चला जाए, n निकालना है। तो आगे हम समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र लगाएंगे। जैसे आपको पता है कि समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an क्या है? अंतिम पद, nवां पद, वो हमें पता है 994। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 994 बराबर पहला पद हमें मिला है 105 लिख देंगे, प्लस n हमको मालूम नहीं है, n निकालना है, n माइनस 1, और d सार्वंतर है इसका 7 है। अब इसको कैसे हल करेंगे? 105 का हम पक्षांतर करेंगे, 994 माइनस 105 बराबर 7 से n माइनस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7n माइनस 7 इम्प्लाइज दैट, यानी कि इसके बाद हो जाएगा 994 में 105 को हम घटाएंगे तो देखिए हो जाएगा 14 में से 5 गया, ये हो जाएगा 9, यहाँ बचा आपका 8, 8 का 8 हो जाएगा। हाँ, फिर यहाँ पे बचा आपका 9, 9 में से 1 गया 8, 889 हो जाएगा, 889 हो जाएगा। अब 889 बराबर हम लिख देंगे 7n माइनस 7। अब फिर इस 7 का हम पक्षांतर करेंगे, इस 7 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 889 धन 7 बराबर 7n। अब इसमें जोड़ देंगे, 889 में 7 जोड़ेंगे तो 9 और 7 16, 8 और 1 9 और 8 का 8, 896 बटे 7n। तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 896 में हम 7 से भाग देंगे, 896 में 7 का भाग देंगे तो भाग देंगे, देखिए 7 एकम 7, 1 बचा 19, फिर 7 दूनी 14, तो 19 में से 14 चला जाएगा तो बचा 5, 5 मतलब 56, 7 अटे 56, 128। अर्थात बोलने के मतलब ये है 105 से 994 तक ऐसी संख्या है, 128 ऐसी संख्या है
जो कि 3 अंकों से बनी है और जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। दैट इज आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और एक लेते हैं। एक इसको समझने के लिए, सामांतर श्रेणी के एनवो पद को समझने के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर हम चलेंगे। हमारे पास एक प्रश्न और आता है, वो आता है कि सामांतर श्रेणी इस प्रकार से है, 2 बिंदु का अर्थ है यहाँ पे इस प्रकार से है, 3 8 13 डैश डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल पूछने का ढंग थोड़ा सा कुछ अलग है, जबकि सब निकालने का जो है, यहाँ पे हमने अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है कि अंतिम पद से इस दिए गए सामांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है कि 253 को हमें पहला पद मानना पड़ेगा और फिर उसके बाद क्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो क्रम का जो उसका जो क्रमांक है, क्रम वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा एक ध्यान ये रखना पड़ेगा, इसमें हमें ये रखना पड़ेगा कि कुछ नहीं करना, केवल ये रखना पड़ेगा कि इस दिए गए सामांतर श्रेणी में पहला पद तो वही माना जाएगा और उसका जो एन अंतिम पद यानी कि जो एनवा पद है वो है आपका इस दोस्तों अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद कितना होगा, तो ये यहाँ पे जो एन है, एन बराबर 20 होगा। एन बराबर क्या हो जाएगा, 20 होगा। अब हम यहाँ पे डी निकालेंगे कि डी इक्वल टू, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमारा आ रहा है 5, डी बराबर 5 आ गया। तो चूंकि ये अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना है, जो अंतिम पद है उसको पहला पद मानना पड़ेगा, तो क्रम हमारा चेंज होगा। तो इसके लिए देखिए एनओ पद का जो सूत्र थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो एनओ पद का सूत्र हो जाएगा A1 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हम करते थे। अब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो जगह माइनस हो जाएगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह हो जाएगा ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ए के स्थान पे हमारा कितना आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3 माइनस एन के स्थान पे हो जाएगा हमारा 20 माइनस 1 और डी के स्थान पे हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार 20वां पद, अंतिम 20वां पद निकलेगा, यानी कि ए 20 बराबर यहाँ पे देखिए 3 माइनस 20 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19 गुणा गए 5, तो ये 3 माइनस 19 पंजे 95, 38 57 पंजे 90, सॉरी 19 को 19 38 दिया 57 56 19 पंजे 90, सॉरी 90 होगा ये, 19 पंजे 90 हो जाएगा यहाँ पे। तो 90 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 87 और माइनस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका 20वां पद आ जाएगा, इस दिए गए श्रेणी का अंत से 20वां पद हो जाएगा, वो हो जाएगा ए 20 बराबर हो जाएगा माइनस 87 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हम जानते हैं कि सामांतर श्रेणी का अगर प्रारंभ से अंत तक सामांतर श्रेणी का एनओ पद का सूत्र ये होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, मगर ये कह रहा है कि अंतिम पद से स्टार्ट करते हुए अंतिम पद जो है वो पहला पद है उसको मान के चले हम, और जो पहला पद है उसको अंतिम पद मान के चले, तो उसका 20वां पद कितना होगा। तो उसमें थोड़ा सा ये चिन्ह में फर्क हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी सेम होगा एन माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे तो ये मान आपका आ जाएगा माइनस 87 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आगे उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए यहाँ पे गृह कार्य दिया जा रहा है। याद आपसे विशेष आप लोगों से अनुरोध है कि आप गृह कार्य को जरूर करेंगे। तो गृह कार्य यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों बॉक्सेसों के पदों को ज्ञात करेंगे। जैसे है 2 खाली बॉक्स है, फिर 26 सेकेंड है, 5 बॉक्स 9 सही 1/2, तो 9 से 1/2 को पहले आप इसको भिन्न बना लेंगे। तीसरा है बॉक्स 38 कॉमा बॉक्स माइनस 2 सही 1/2 है, यह है 2 सही 1/2 है। फिर प्रश्न नंबर 2 है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज मतलब 4 के पहाड़े,
10 और 250 के बीच में 4 के गुणज यानी कि 4 के पहाड़े यानी कि 4 4 4 का 4 4 दूनी 8 8 के बाद जो है 4 3 12 16 इस प्रकार 4 के जो गुणज है वो 10 और 250 के बीच में कितने हैं। ओके थैंक्स।